सभी को गुड इवनिंग। ये मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होगा। हमारा चेयरमैन, हमारा जीएस भी अभी वो वहाँ से अपना स्टेटमेंट देगा, तो हमको बोलने को बोला है, इसलिए मेरा ये ऑफिशियल ही जितना भी हमारा न्यूज़ चैनल है आप इसको लेके आप यूज़ कर सकता है। एक्चुअली गया हुआ कल हमारा जो कमिटी फॉर्म किया था उसका हिसाब से हम लोग अपना जो 5 to 600 जो अरुणाचल अनएम्प्लॉय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन को लेके हमारा सरकार आज बियोराम बागे जी ने उन लोग का साथ बैठक किया, तो हम लोग को भी देखने को मिला है। तो उन लोग का कहना ये है कि सरकार उन लोग का साथ बातचीत किया, एश्योर किया, और बहुत जल्द उन लोग का जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा, ऐसा सुनने को मिला है। और उन लोग का भी प्रेस ब्रीफिंग को हम देखा था, तो हमारा तरफ से एक हेडेक तो थोड़ा कम हो गया। फॉर एग्जांपल, हमारा जितना अरुणाचल जो हमारा कमिटी बनाया था, हमारा जो अनएम्प्लॉय को लेके बात किया था, तो आज बियोराम बागे जी ने उन लोग को बुला के बातचीत किया है। ये देखिए, ये इशू हम लोग चाहता है कि हर कोई चाहना है कि ये जो अरुणाचल जो अनएम्प्लॉय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, इन लोग अगर सेटिस्फाई है तो कोई भी बीच में नहीं आ देना है, और इवन हम लोग भी नहीं आ देना है। तो आज से इन लोग का एसोसिएशन सरकार से बात किया। कल को सक्सेस होना नहीं होना, कल को सक्सेस होता भी है तो ये अरुणाचल अनएम्प्लॉय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन का ही योगदान होगा। अगर नहीं होता है तब भी उन लोग का ही होगा। तो हमारा जो कमिटी फॉर्म हुआ था, हमारा चेयरमैन तखम सोनिया जी, जीएस मिलो अम्बो जी, और हमारा एडवाइज़र लीगल एडवाइज़र तेची राणा जी, उसके बाद हमारा एडवाइज़र कंपू डोलो जी, इस प्रकार का जो लोग हम लोग बैठ के कल बातचीत हुआ था। तो चलो ठीक है, बहुत जल्द उन एसोसिएशन को उन लोग बातचीत करके उन लोग बुला के बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। तो एश्योर किया तो वो आप लोग ही जाने, हमारा जो एसोसिएशन आज बात हुआ है। तो आज से ये जो 5 to 600 जो अनएम्प्लॉयड का बात किया था हम लोग, ये इशू को उन लोग ही बात करेगा जो एसोसिएशन है। सरकार सारा अरुणाचल का जनता को मैं ये बता देना चाहता हूँ, कल को सक्सेस होने से भी उनका ही होगा, नहीं होने से भी उनका ही होगा। तो वो चेयरमैन जीएस अभी उन लोग जिंदा है, तो हम लोग आज सुना है, अच्छा लगा सुन के। तो आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग मोरली सपोर्ट रहेगा। दूसरा बात, सरकार और जनता, स्पेशली हमारा सरकार यही नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ मिल चुका है। अरुणाचल में पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए कितना दवाई आता है और ट्रिम्स में कितना दवाई गरीब को देना है, वो सब हम लोग निकाल के छोड़ेगा। कौन सा दवाई कहाँ से आता है, कौन सप्लाई करता है, अच्छा दवाई सप्लाई करता है ना नहीं करता है, वो सब भी हम लोग जांच पड़ताल करेगा। और उस दिन फार्मेसी को कौन साथ डाउन किया था, और वो भाई लोग किस लिए साथ डाउन किया था, क्या सच में उन लोग का साथ लाइसेंस था कि नहीं, हम लोग का अभी पूरा डाउटफुल है। जो फार्मेसी को उस दिन साथ डाउन किया था, दैट मीन्स कुछ तो लोचा है। उसका भी हमारा कमिटी कल परसों इंक्वायरी के लिए एफआईआर दिया जाएगा, किस लिए बंद किया था। क्योंकि बेसिक एसेंशियल चीज को आप लोग सब मालूम है, ये चीज को हम बार बार नहीं बोलेगा। इसलिए अभी हर डिस्ट्रिक्ट हमारा जीएस सर भी उधर में अपना डिस्ट्रिक्ट में अभी है, कल वो अपर सुबनसिरी भी जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग को इतना खबर मिल रहा है कि जैसे कि असम में टाइफाइड का फॉर एग्जांपल 1000 रुपया में भी हो जाता है, लेकिन वही सेम मेडिसिन यहाँ में हम लोग का यहाँ में 5 to 10,000 जैसा खर्चा करना पड़ता है, ये सुनने को मिल रहा है। और ट्रिम्स, उसमें भी हम लोग बहुत जोरदार से लगेगा।
इसको एक सोसाइटी एनजीओ चेयरमैन कौन है उन लोग को भी हम लोग निकाल लिया। एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ में सब कुछ निकल गया। मेरा ये मैसेज को, मेरा ये वीडियो को एज ऑफिशियल स्टेटमेंट हिसाब से हमारा जो न्यूज़ चैनल वाला लोग है, आप लोग डाउनलोड करके आप लोग शेयर कर सकता है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमको फ़ोन भी नहीं करना है कि डाउनलोड करके शेयर करेगा कि ना, तो इसको आप लोग शेयर कर सकता है। आज मेरा ये अपडेट देने वाला का मतलब ये है कि आज ब्यूरम बागे हेल्थ मिनिस्टर हमारा अरुणाचल अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन को बुला के बातचीत हुआ है। तो उन लोगों का कहना है ये इशू उन लोग का ही है, तो हम लोग भी सोचते हैं उन लोग का ही है, उन लोग को ही लड़ने देना है। तो उन लोग ने बोला, उन लोग का बात को एश्योर किया है, तो कल को अगर कुछ होता है नहीं होता है वो पूरी उनका ही ऊपर होगा। हमारा चेयरमैन तकाम सोनिया जीएस मिलो अम्बो हमारा काम ये होगा कि अभी हमारा अरुणाचल में हमारा पब्लिक को सही दवाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किस प्रकार का दवाई खिला रहा है, ये सब हम लोग कल से शुरू कर देगा। और कौन सा फार्मासिस्ट सच में सुनने में मिला है लेफ्ट साइड में एप्पल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह बेचता है, तो फार्मेसी में कस्टमर आने से वो फल वगैरह को छोड़ के फिर दवाई देता है बोला है। फिर दवाई देके हो जाने से फिर यहाँ पे फ्रूट्स लेने के लिए आता है, तो फिर जाके वो फ्रूट्स भी बिक्री करता है बोला है। ये तो हम लोग को भी समझ में नहीं आया। इसलिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा फार्मासिस्ट में, फार्मेसी में डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन होना पड़ेगा। और आज हम हमारा हेल्थ मिनिस्टर का बात को भी सुनने को मिला है। हम लोग नहीं बोल रहे कि जहां जहां कोना कोना में फार्मेसी पूरा बंद करो बोल के, नहीं बोल रहा है। फार्मेसी चलाना है, जहां फार्मेसी नहीं वहां भी खोलना है। हमारा कहना यह है कि आप बाइक मैकेनिक को फार्मेसी में बता देगा, आप फ्रूट्स बेचने वाला को फार्मेसी में बता देगा, मछली बेचने वाला को फार्मेसी में बता देगा, तो वो किस प्रकार का दवाई देगा आप लोग खुद सोच के देखिए। और हमारा लोग इतना इनोसेंट है, ऐसा सोचता है कि नहीं दवाई खाया कल ठीक हो गया। हम लोग जितना एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब मेडिसिन अभी डायरेक्ट आपको रिएक्शन नहीं होगा, बाद में जाके आप लोग को रिएक्शन होगा बोला है। इसलिए इंसान हम लोग पब्लिक भी एक दो कमेंट्स देख रहा था, आप लोग एसटी बचाओ ये सब को कर रहे हैं। फिर इधर देखिए हमारा सब, हम चाहते हैं कि हमारा पब्लिक बचे। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं एक काम को उधर, हमारा पूरा काम लाइन में चल रहा है, आप लोग भी निकाल के आइए। हम उस दिन भी बोला था आप लोग के साथ समय है तो आप लोग भी निकाल के, ये कहाँ में इलीगल मेडिसिन दे रहा है, कहाँ में इलीगल फार्मेसी चल रहा है, उन लोग को आप लोग भी बंद कराइए। इसलिए हमारा मिनिस्टर सर से, ब्यूरम बागी जी से बता दूं, यहाँ कहीं भी हम लोग फार्मेसी बंद करो नहीं बोला है, सिर्फ सिस्टम ठीक होना है। सिस्टम फार्मेसी खोला रहना है, लेकिन वहां में जो फार्मासिस्ट जो ग्रेजुएट किया है, उसमें जो पढ़ाई किया है, उन लोग को बेचने दीजिए बोला ना। हम लोग का मांग काल को ये भी रहेगा, जो भी फार्मेसी वहां से हमारा एक ट्राइबल्स जो फार्मासी पढ़ाई किया है, उन लोग को आप लोग मैंडेटरी रखना पड़ेगा। हम लोग का मांग ये भी रहेगा। तो हमारा आज थोड़ा हेडेक फ्री हो गया कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, रजिस्टर एसोसिएशन है, आज सब लोग आप लोग सोशल मीडिया में देख रहा होगा, तो हम लोग उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर देगा। उन लोग जब खुद लड़ सकेगा और लड़के आया है, ऐसे वाला को आप लोग मोरल सपोर्ट देना है। लेकिन हम लोग अभी वो 500 to 600 को एज ए चेयरमैन डायरेक्शन हम लोग उसको बात नहीं करेगा। कल को अगर सक्सेस नहीं भी होता भी है तो वो पूरा रेस्पॉन्सिबल, वो लोग अभी जिंदा है, चेयरमैन और जीएस लोग अभी जिंदा है, आप लोग देखा होगा। इसलिए हमारा काम होगा, हमारा जनता जागना होगा। और कौन सा कॉलेज से सर्टिफिकेट लेता है, क्लास 10 को 10 साल पहले पास होता है, और यहाँ में कैसे करके यहाँ में आप लोग लाइसेंस ऑब्टेन कर रहा है, वो सब पता चल गया। एक एक को नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम उस दिन समझने के लिए बोला है, अगर आप लोग गलत तरीका से अरुणाचल में लाइसेंस फार्मेसी चला रहा है तो बोरी बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि हम लोग जो चीज़ को बोल देता है लास्ट तक एंडिंग तक जाके देखता है क्या सही है क्या गलत नहीं है। इसलिए उस दिन फार्मेसी जो बंद किया था, आप लोग का भी इंक्वायरी आएगा, और कौन करवाया था उसका भी इंक्वायरी होगा।
और किस प्रकार से हमारा दवाई को ट्रिम्स में जो दवाई नहीं मिलता है वो बस जस्ट 10 कदम जाके बाहर में मिल जाता है। ये क्या खेल खेल रहा है, ये सब हम लोग बात चलेगा। और ट्रिम्स में पेशेंट को एम्बुलेंस को कॉल करने से तेल नहीं है बोलता है, बोला है ड्राइवर छुट्टी में है बोलता है, बोला है। ये सब हमारा पब्लिक राइट्स एक्शन कमेटी देखा जाएगा। और ये सिर्फ मेडिकल में सीमित नहीं रहेगा, जहां जहां हमारा पब्लिक का साथ अन्याय होगा, एक एक करके हम लोग कोई भी डिपार्टमेंट भी हो, जैसे कि लैंड डिपार्टमेंट भी हो गया, कुछ भी डिपार्टमेंट भी हो जाओ, जहां जहां हमारा पब्लिक का साथ गलत होगा हम लोग हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। मेरा क्वेश्चन, हमारा जो अभी मिनिस्टर एमएलए लोग बैठा हुआ है, पब्लिक भी इसको ध्यान से सुनिए। क्या जरूरी है कि हम लोग आवाज उठाना है, उसका बाद आप लोग किसी को भी बुला के आप लोग एश्योरेंस देगा, तब जाके आप लोग अभी पता चल रहा है क्या फार्मेसी में एक लाइसेंस से 2 फार्मेसी चल रहा है बोल के, तो आप लोग बैठता क्यों है? आप लोग लीडर बन के आता क्यों है? लीडर बनने का साथ साथ इसमें नायक मूवी जैसे दौर टू दौर जाके चेक करना है। हमारा यहाँ का सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट लोग जब तक आवाज नहीं उठाएगा, हम लोग जब तक निकाल के कोई भी निकाल के नहीं बोलेगा, तब तक हमारा सरकार क्यों नहीं बुलाता है? यही तो हमारा क्वेश्चन है। बोलना जरूरी है क्या? मांगना जरूरी है क्या? जब आप जो पोस्ट के लिए बैठा हुआ है तो आपका खुद का ड्यूटी होता है कि हाँ मेरा काम ये है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर फार्मासिस्ट एसोसिएशन लोग का ये कमी था। आप लोग पहले क्यों नहीं बोला इतना साल से? और आपको पता नहीं था कि इतना दिन से यहाँ में इलीगल एक लाइसेंस से 2 चला रहा है, मुर्गी बेचने वाला दवाई बेच रहा है, मछली बेचने वाला दवाई बेच रहा है बोल के सुनने को मिल रहा है। आप लोगों को खबर नहीं मिलता है क्या? हम लोग का एसबी एसआईबी जो इंफॉर्मेशन पास करता है हमारा सर अरुणाचल में होता होगा, आप लोग ये सब खबर को भी पहुंचा देना है। बस जब जब सोशल वर्कर लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग बंद कॉल करता है, ये लोग कहाँ में चुपके बैठा हुआ है, तेजपुर से उठा के लेके आता है हम लोग को, मेरा घर से उठा के ले जाता है मेरा लड़का लोग को, इंफॉर्मेशन एकदम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ में इतना गलत तरीका से फार्मेसी चला रहे, वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंचता हमारा सरकार तक? हमारा जो इंटेलिजेंस लोग है, पहुंचा दीजिए ना ये सब खबर को। हमारा अरुणाचल का पब्लिक बहुत जागना होगा, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागना होगा। हम लोग को भी आदमी लोग बार बार सोशल मीडिया में देख देख के बोरिंग हो गया बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग अवेयरनेस देते हैं। अवेयरनेस देखना पड़ेगा आप लोग हम लोग को, क्योंकि कल को आप लोग तो गुजर जाने से बच्चा लोग तो बड़ा होके आएगा ना, इसलिए हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप लोग अवेयरनेस, बहुत सा वहां से कॉल आ रहा है कि वहां का 70 रुपीज दवाई को यहाँ में 400 में भी बेच रहा है बोल के, मोनोपोली चल रहा है बोल के। वहां का कैनुला 80 रुपीज को भी यहाँ में 500 भी ले रहा है बोल के, ऐसे बहुत सुनने को मिल रहा है। इसलिए हमारा पब्लिक जागरूकता होना पड़ेगा। और हमारा जैसा, और हम नहीं होने से भी, मेरा ऊपर भरोसा नहीं होने से भी, सोनिया जैसा आदमी, तकम सोनिया सर जैसा आदमी को भरोसा कीजिए। बहुत सा यहाँ में आदमी लोग है, भरोसा कीजिए, क्योंकि उन लोग को दरमा नहीं मिलता ये सब के लिए। उन लोग का सच्चाई को बात करने दिल होता है उन लोग। हम लोग बोलने से तो हम लोग को पॉलिटिशियन बोलते हैं, हम लोग को बिजनेसमैन बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। इसलिए चलो हमको भरोसा मत करो, लेकिन सोनिया सर लोग का जैसे को भरोसा करके आप लोग अवेयरनेस आप लोग क्रिएट करो ना। हमारा मिनिस्टर साहब, हम लोग कभी नहीं बोला कि फॉर एग्जाम्पल पाके केसंग में नहीं होना है, गोगामुख में फॉर एग्जाम्पल पासीघाट में नहीं होना है, होलोंगी में नहीं होना है, नहीं बोला है। सब जगह में फार्मेसी होना है, लेकिन वो फार्मेसी में कौन बेचना है उसको आपको तय करना है। वो चीज को आपको तय करना है, सिस्टम को आप लोग तय करना है। हम यहाँ से, मेरा जितना भी फॉर एग्जाम्पल हमारा नाइबर स्टेट से, असम से भी हमारा भाई बंधु लोग आता है। देखिए आप लोग इसको, आप लोग का और हम लोग का बीच में कोई गलत फहमी भी करा सकता है कि ये लोग ऐसे ही है, असम आदमी को देखने दिल नहीं होता है बगा, तो ये गलत होगा। आप लोग कीजिए, लेकिन सही तरीका से,
पढ़ाई लिखाई टिक तक होने वाला यहाँ कीजिए, लाइसेंस टिक तक ऑब्टेन करके कीजिए। और हम लोग यहाँ में ये भी सुनने को मिला है कि लाइसेंस बना देने वाला आधा पैसा रखता है और ऊपर आधा पहुंचा देता है। जो लाइसेंस बना दे रहा था चुपचाप आके हम लोग को प्यार से आके माफ साफ मांग के, मेरा ये गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए, हमको उस वजह से हुआ, आके बताइए, एपोलॉजी मांगिए जनता का सामने। गलती से भी कोई थर्ड पार्टी आदमी लगाएगा, एज ए मैं कमेटी का तरफ से बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं सकेगा। और थर्ड पार्टी लगाने के लिए कोशिश भी मत करो। अगर आप गलती किया है, आप आके बताइए, आपको कौन लगाता था ऐसे, आपको कौन मजबूर करता था यहाँ में अरुणाचल में आके गलत तरीका से लाइसेंस ऑब्टेन करना है और गलत दवाई को, कम दाम दवाई को यहाँ में दाम को बढ़ा के बेचना है, कौन सिखाता था आपको, बताना पड़ेगा। अगर आप बताएगा तो कुछ तो कंसेशन होगा आपको, अगर नहीं बताएगा, हम लोग ढूंढ के निकल गए तो आपको जेल का पीछे हम लोग डालना ही पड़ेगा। ये बात जितना भी अरुणाचल में फार्मेसी चला रहा है, सुन लीजिए, हम लोग बिल्कुल भी मजाक नहीं करता है, बिल्कुल मजाक नहीं करता है। इसलिए आप नहीं सोचना कि आपका पीछे 10 लोकल से 20 लोकल से कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका साथ बहुत समय है, जितना जल्दी हो सके हमारा कमेटी को आके आप लोग बताइए, हमको ये इंसान ने हमको ILP लाइसेंस बना फार्मेसी लाइसेंस को बनाने के लिए मजबूर किया था, और हमको ये आदमी ने ये दवाई को यहाँ में दाम से बेचने के लिए मजबूर किया था। अब बताना पड़ेगा। हम लोग आज 1-2 आदमी को कॉल किया है, आप लोग सुन रहे तो समझ गया होगा। अभी भी बता रहे, क्योंकि हमारा साथ, सच्चाई का साथ हमारा अरुणाचल का जनता खड़ा है, सच में बता रहे, और खड़ा होना भी है। नहीं तो कुछ बिजनेस करने वाला लोग खुद का कमाई का चक्कर में, खुद का घर बनाने का चक्कर में पब्लिक को खत्म कर रहा है। रिएक्शन अभी नहीं होगा, दवाई का रिएक्शन अभी नहीं होगा, कुछ साल बाद निकलेगा। तब तक तो वो आदमी करोड़पति बन के अपना बेटा बेटी को बाहर पढ़ाने भेज देगा, और हमारा बेटा बेटी बीमार होकर मरते रहेगा, और हम लोग अपना जमीन जायदाद बिक्री करके उसका इलाज करते रहेगा। इसलिए जाग जाओ, जागना बहुत जरूरी है। सरकार यही नहीं सोचना कि आज अरुणाचल अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एसोसिएशन को बुला के आप लोग उसको एश्योर दे दिया, कहानी खत्म हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। आपको हम बहुत अच्छा लगा, आप ऐसा ही एश्योर कीजिए, और एसोसिएशन सेटिस्फाई है तो हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, अभी से बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन 23 को कौन सा फार्मेसी बंद हुआ था बार बार नहीं बोलेगा, आप अलर्ट रह जाइए। थैंक यू सो मच। मेरा ये अपडेट आज का वही था। आज सरकार बुलाया है, बेतक बेता है, हमारा एक जो हेडेक होता था वो कम हो गया। अभी हमारा टारगेट सीधा इलीगल मेडिसिन, इलीगल लाइसेंस और इलीगल तरीका से यहाँ में जो मेडिसिन बेच रहा है उनको पकड़ के जेल डालने का। गुड नाइट एवरीवन।